नमो वः। अहमस्मि प्रिंस कुमार उपाध्यायः। अद्य वयं नवम्याः कक्षायाः द्वितीयपाठस्य अभ्यासकार्यं कुर्मः। पाठं पूर्वं पठितवन्तः वयं सर्वे। अधुना अभ्यासकार्यं कुर्मः। सर्वप्रथम संस्कृतभाषया एकपदेन उत्तराणि लिखत। पृथिव्यां कति रत्नानि? पृथ्वी पर कितने रत्न पाए जाते हैं? त्रीणि। केषाम् उद्गमैः तरवः नम्राः भवन्ति? तरवः अर्थात वृक्षाः। वृक्ष विनम्र होते हैं किसके उद्गम होने से, किसके आने से? फलानाम। के समृद्धिभिः अपि अनुद्धताः भवन्ति? उद्धताः अर्थात उद्दण्डताः और अनुद्धताः अर्थात विनम्राः। तो कौन लोग समृद्धि आने पर अनुद्धताः अर्थात विनम्र होते हैं? सत्पुरुषाः। परम भूषणम किम? शीलम परम भूषणम। हमारा कैरेक्टर जो है सबसे बड़ा आभूषण है। पयोदाः कैः भूरि विलंबिनः जायन्ते। जो मेघ होते हैं, पयः ददाति इति पयोदः। जो जल को देता है उसको बोलते हैं पयोद। तो मेघ कब झुक जाता है नीचे की तरफ? नवाम वोफिः। जब उसके पास में नए नए जल इकट्ठा होते हैं तो ऑटोमेटिक वो नीचे की तरफ झुक जाता है। कः कल्पितम एव जनयति। कौन आप जो कल्पना करते हैं, जो कल्पित करते हैं उसको देता है? तो कल्पद्रुमः, कल्पवृक्षः। द्रुमः अर्थात वृक्षः। कस्मिन् परितुष्टे दरिद्रः धनिकयोः भेदः नश्यति। किसके परितुष्ट होने पर, किसके संतुष्ट होने पर दरिद्र और धनिक के बीच भेद नष्ट होता है? तो मनसि परितुष्टे, मन के संतुष्ट होने पर। जिसका भी मन संतुष्ट है उसके बीच, दरिद्र और धनिक के बीच कोई भेद नहीं है। कई लोग हैं धनिक लोग जिनका मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। तो वास्तव में दरिद्र वही कहा गया है जिसकी तृष्णा यानी जिज्ञासा, लालसा, लालच कभी खत्म ही नहीं होती है। तो वो वास्तव में दरिद्र होता है। धनवान तो वो होता है, अच्छा आदमी वो होता है जो मन से संतुष्ट हो। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन संस्कृत भाषया उत्तराणि लिखत। गौरवम कथम प्राप्यते। गौरव कैसे प्राप्त होता है? कथम का अर्थ होता है क्यों और कैसे, तो यहाँ पर कैसे लेंगे। गौरव यानी मान सम्मान कैसे प्राप्त होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा गौरवम दानात प्राप्यते। दानात प्राप्यते, दान करने से। जब हम दान करते हैं तो समाज में हमारा यश फैलता है, मान सम्मान फैलता है। तो पूरा वाक्य लिखेंगे गौरवम दानात प्राप्यते। अगला प्रश्न है परोपकारिणाम स्वभावः कीदृशः वर्तते। परोपकारियों का स्वभाव कैसा होता है? विनयशीलः। आप इसको लिख देंगे विनयशीलः या एकदम विनम्रः, अथवा विनम्रः भी लिख सकते हैं। विनम्रः इस प्रकार से। शोकः किम किम नाशयति। शोक किस किस चीज को नष्ट करता है? तो शोकः धैर्यं नाशयति। शोकः सर्वं नाशयति। शोको नाशयते धैर्यं, शोको नाशयते श्रुतम। श्रुतम अर्थात ज्ञानम। जो भी आपने सुना है उन सभी चीजों को शोक नष्ट कर देता है। दरिद्रः कः भवति। दरिद्र कौन होता है? तो यस्य तृष्णा विशाला। यस्य तृष्णा, तृष्णा अर्थात लालच। तो जिसकी तृष्णा ज्यादा होती है, विशाल होती है मतलब ज्यादा होती है। अस्ति सः दरिद्रः भवति। इस प्रकार से हमारा उत्तर हो गया
सिर्फ आपको जोड़ना है यस्य तृष्णा विशाला अस्ति, जिसकी इच्छा बड़ी है, ज्यादा है, वह दरिद्र होता है। कस्य किम विभूषणम त्रीणि उदाहरणानि लिखत, किसका कौन सा आभूषण है, 3 उदाहरण आपको लास्ट वाले श्लोक ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता, इस श्लोक से चुन करके लिखना है। जैसे कस्य किम आभूषणम लिखा है, तो मैंने मान लो एकदम एग्जाम्पल दिया ऐश्वर्यस्य सुजनता, सुजनता अर्थात सज्जनता आभूषणम। अस्ति, वैसे ही ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता शौर्यस्य वाक्संयमो, तो वाक्संयमः शौर्यस्य आभूषणम् अस्ति, शौर्यस्य आभूषणम् अस्ति। वैसे ही आप ज्ञानस्योपशमः, उपशमः ज्ञानस्य आभूषणम् अस्ति, उसमें सारे ही बताए गए। ज्ञानस्योपशमः कुलस्य विनयो, कुलस्य आभूषणम् विनयः अस्ति। तो इस प्रकार से 3 उदाहरण लिखने हैं आपको, आराम से लिख देंगे। कह सर्वम प्रसूते, कौन सब कुछ देता है, तो इसका सामान्य उत्तर हो जाएगा कि सताम संगह, सताम षष्ठी का रूप है सत शब्द से, सज्जनों की संगति, संगह मतलब संगति, सर्वम प्रसूते, सज्जनों की संगति सब कुछ देती है। आप अच्छे लोगों के साथ में संगति करेंगे, दोस्ती करेंगे तो बहुत फायदा होगा। अगला प्रश्न है कीदृशी भूमि ही तोयम ददाति, तोयम अर्थात जलम, कैसी भूमि जल देती है, तो खन्यमाना भूमि। श्लोक आया था हमारा, बहुत सुंदर श्लोक था। काष्ठादग्निर्जायते मध्यमानात् भूमिस्तोयम खन्यमाना ददाति, सोत्साहानां नास्ति साध्यम नराणां मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति। तो आप आराम से उत्तर दे देंगे कीदृशी भूमि, तो खन्यमाना भूमि। कीदृशी की जगह पे आप केवल लिख देंगे खन्यमाना, बाकी पूरा वाक्य वैसे ही रहेगा। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न निर्माण। जो स्थूल पद है यानी मोटा वाला पद है उसको बोलते हैं स्थूल पद, उनको आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। मूढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते, पाषाण खंडेशु है सप्तमी का, तो आपका हो जाएगा कुत्र। सद्भिः लीलया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम, सज्जनों के द्वारा, तो किसके द्वारा, कई ही हो जाएगा। मध्यमानात् काष्ठात् अग्नि जायते, अग्नि जायते, अग्नि उत्पन्न होती है किससे, लकड़ी से, काष्ठात्। और कैसी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है, तो जिसको रगड़ा जा रहा है ऐसी लकड़ी से, तो कीदृशात भी हो जाएगा, और आप चाहें तो कस्मात भी कर देंगे, कस्मात काष्ठात, दोनों प्रकार से हम कह सकते हैं। कीदृशात मतलब कैसी लकड़ी से। प्रश्न है हमारा, सामान्य वाक्य हो गया कि काष्ठात अग्नि ही जायते, लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है, कैसी लकड़ी से, तो मध्यमानात, जिसको मथते हैं, जिसको रगड़ रहे हैं, तो कैसी लकड़ी से कीदृशात भी कर सकते हैं और कस्मात भी। वैनतेयः अगच्छन् एकम पदम न गच्छति, वैनतेयः प्रथमा का रूप है, तो हमारा हो जाएगा कह। ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता, ऐश्वर्य से षष्ठी का रूप है, पुल्लिंग शब्द है, तो हम डाल देंगे कस्य। उत्साहवताम, उत्साहवताम भवत का रूप चलाते हैं षष्ठी बहुवचन में, यानी उत्साह वालों के लिए। यहाँ पर वैसे उत्साहवताम कृते प्रसंग के अनुसार अर्थ होगा, यहाँ पर षष्ठी का रूप है उत्साहवताम, तो आप कर देंगे केशाम। शोकः धैर्यम नाशयति, धैर्यम है तो आप चाहें तो कम भी बोल सकते हैं और किम भी बोल सकते हैं, वैसे कम सबसे उपयुक्त है। आगे चलते हैं। महान भवितुम सत्संगति ही अपेक्षिता, महान होने के लिए सत्संगति आवश्यक है।
तो सत्संगति ही स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका उत्तर हो जाएगा का। इस प्रकार से हमारा प्रश्न निर्माण हो गया। प्रश्न निर्माण बहुत आसान होता है, कुछ अव्यय शब्द होते हैं उसको याद कर लें, और किम शब्द का तीनों लिंगों में रूप याद होना चाहिए। कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यह है भाषिक कार्य। कोई भी पाठ आता है तो उस पाठ से आपको प्रश्न याद नहीं करने होते हैं कि इसका क्या उत्तर है, इसका क्या उत्तर है। आपको गद्यांश दिया जाएगा, उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, एक पदेन, पूर्ण वाक्येन और भाषिक कार्य। भाषिक कार्य उसे बोलते हैं जिसमें कर्ता पूछ देंगे, क्रिया पूछ देंगे, विशेषण विशेष्य पूछ देंगे, पर्यायवाची शब्द पूछ देंगे, बस यही होता है। 10वीं क्लास तक ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। तो जो एक बार फॉर्मेट समझ जाएगा उसको आराम से समझ में आएगा। आइए देखते हैं। गच्छन पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि। अस्मिन यानी इस वाक्य में पिपीलिकः इति कर्तृपदस्य, पिपीलिकः इस कर्ता पद के लिए, कर्तृपद मतलब सब्जेक्ट, उसके लिए क्रियापद कौन सा प्रयुक्त है, कौन सी क्रिया यूज की गई है। तो आराम से देखेंगे। याति, याति अर्थात गच्छति। नास्ति शोक समो रिपुः। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में मित्रम इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम। मित्र इस पद का विलोम पद क्या प्रयुक्त है, तो रिपुः सही उत्तर हो गया। मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में किम कर्तृपदम प्रयुक्तम। कर्तृपदम अर्थात सब्जेक्ट, जो करता है, जो काम को करने वाला है। तो मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति, सर्वयत्नाः हमारा कर्ता हो गया। सही डायरेक्शन में किए गए सभी प्रकार के प्रयत्न फलित होते हैं। तो सर्वयत्नाः हमारा कर्ता हो गया, फलंती क्रिया, सर्वयत्नाः कर्ता का विशेषण हो गया मार्गारब्धाः। सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। अस्मिन् वाक्ये विशाला इति पदस्य किम विशेष्य पदम प्रयुक्तम। विशाला शब्द जो है इसका विशेष्य क्या है, तो तृष्णा सही उत्तर हो गया हमारा। मिस्तोयम खन्यमाना ददाति, अत्र किम विशेषण पदम वर्तते। अत्र मतलब यहाँ, इस वाक्य में क्या विशेषण पद प्रयुक्त है, तो भूमि तोयम ददाति, सिंपल वाक्य हुआ। कीदृशी भूमि, तो खन्यमाना भूमि है, तो खन्यमाना हमारा विशेषण हो गया। स्थिति रुच्चैः पयोदानां पयोधीनामधः स्थिति। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में मेघानाम इति पदस्य, मेघानाम इस पद का किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। पर्याय अर्थात सिनोनिम्स। तो मेघानाम का हो गया पयः ददाति इति पयोदः, पयोदानाम षष्ठी वाला रूप, तो हमारा हो गया पयोदानाम। इस प्रकार से आप भाषिक कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें है स्तंभद्वये लिखितानां विपरीतार्थक शब्दानां समुचित मेलनम कृत्वा लिखिता। विपरीतार्थक करना है, जैसे अर्थवान जो धनवान है तो उसका हो गया दरिद्र। ये आप लोग अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग आराम से मिला करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उच्चई का क्या हो सकता है, तृष्णा का क्या हो सकता है, सज्जनः का क्या हो सकता है, वल्कलई का क्या हो सकता है, शोकः का क्या हो सकता है, रिपुः का। वीडियो को रोक करके आप करने का प्रयास करें। अब आपके ज्ञान के लिए मैं बता देता हूँ। उच्चई का हो जाएगा अधः, अधः मतलब नीचे। तृष्णा का अर्थ हो जाएगा, तृष्णा मतलब लालच, और परितोषः मतलब संतुष्ट। सज्जनः का दुर्जनः, वल्कलई का दुकूलई, शोकः का हर्षः, और रिपुः का मित्रम। रिपुः अर्थात शत्रु। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर हो गया। आगे है अधोलिखितेषु द्वे शुद्धे पर्याय पदे चित्वा लिखत। पर्यायवाची सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तरुः अर्थात वृक्षः और महीरुहः। पयोदः अर्थात मेघः वारिदः। पयोधिः उदधिः जलधिः। आपः जलम वारी। भूमि पृथ्वी वसुंधरा। इस प्रकार से दो दो सही उत्तर हमें पता चल गए, और एक जो अतिरिक्त है वो गलत वाला है। तो दो दो चुनने थे हमें, दोनों हो गए। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।